हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट मूली बांस। ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली ये मूली बांस न्यूज़ में क्यों है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, और इंडिया की जो एक इंडिजिनस आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर है, जो एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक ऐसा एग्रीकल्चर मेथड है जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इस पार्टिकुलर बांस को उगाते हैं, और इसके इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। और हाल ही में एक एयरपोर्ट बनी है, या जितने भी आप बोल सकते हैं इंडिया में एयरपोर्ट बन रही है, चाहे उसके टर्मिनल्स हो, वहाँ पे क्यों बांस को इतना प्रमोट किया जा रहा है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी से बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग। और हम आप लोगों के लिए एक नया MCQ लेकर के आए। देखिए यहाँ पे, विद रेफरेंस टू अस्त्र मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या ये इंडियन एयर फोर्स डिजाइन एंड डेवलप करता है? और सेकंड, अस्त्र MK1 इज बियॉन्ड विजुअल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है क्या? दैट इज सैम। तो आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1, केवल 2, दोनों स्टेटमेंट, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका जरूर जवाब दीजिएगा, कॉमेंट में हमें बताइए। हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में देंगे। तो जानते हैं कि हमारी जो डिस्कशन है ये मूली बांस इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊंगा कि आपने देखा होगा कभी प्रधानमंत्री मोदी जी डोनियू पोलो एयरपोर्ट जो है ना, उनका इनॉग्रेशन किए नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में। और ये एक तरीके से बोल सकते हैं कंप्लीटली कितनी मैग्निफिसेंट यहाँ पे फिगर है। देखिए, इंटरिंग टू द डोनियोपोलो एयरपोर्ट, ये मेड अप ऑफ कंप्लीटली बांस। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बम्बू कितनी इको फ्रेंडली और खूबसूरत दिख रहा है। तो ये एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे न्यूज में है। वर्ल्ड बम्बू डे आपको 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो रिसेंटली एक रिसर्च स्टडी ऑब्जर्व हुआ है कि लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल विजिटर्स या प्रेडेटर्स बोल सकते हैं अट्रैक्टेड बाय द फ्रूट एंड फ्लावर ऑफ मूली बम्बू, जिसकी साइंटिफिक नेम है दैट इज मेलोकैना वेसिफेरा। और इस स्टडी में और भी पाया गया कि प्रेडेशन इज मेनली ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ शुगर, और यूजुअली इतना ज़्यादा शुगर नहीं होता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो बांस की प्रजाति है ईटिंग बम्बू, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली जो चाइना नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे खूब ज़्यादा इसकी खेती होती है। तो वहाँ से तो पता चलता ही है कि प्रेडेसर जो है ना, जो प्रेडेटर्स है वो यूजुअली खाने के लिए हाई कंटेंट ऑफ शुगर के कारण से यहाँ पे आता है। और इस बार जो देखा गया ना, ये किसमें, मूली बम्बू में, हाईएस्ट एवर फ्रूट प्रोडक्शन इन अ बम्बू क्लम्प ऑफ दिस स्पीसीज। और ये अराउंड लगभग 450 kg के आसपास इस पार्टिकुलर क्लम्प से फूड निकाला गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि ये मूली बम्बू होता क्या है। तो देखिए, ये एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन स्पेसीज ऑफ बम्बू है, और इनका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मेलोकैना वेसिफेरा। ये लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बम्बू है, और ये नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया में हमारा रीजन है वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको उपजाया जाता है। याद रखिएगा, भारत में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा खेती नहीं होती बम्बू की, सबसे ज़्यादा खेती होती है आज एरिया वाइज दैट इज़ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बम्बू की खेती होती है, कल्टीवेशन फील्ड। मूली बम्बू अकाउंट करता है 90% ऑफ बम्बू फॉरेस्ट फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो यहाँ पे एडिबिलिटी ऑफ बम्बू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीज़ों में आपको बम्बू मिलेगी, चाहे वो इको फ्रेंडली फॉर्म ऑफ चाहे किचन बनाइए आप। यहाँ पे आपने देखा कि जो एयरपोर्ट बनाया हुआ अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में, उसमें बनाया गया है। ठीक है, आप टेबल बनाइए, मेज बनाइए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवन हम लोग जो कंघा, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं बनाने में। ठीक है, एंड दे आर वेरी कॉस्टली और वेरी इको फ्रेंडली। तो लोग अट्रैक्टेड भी होते हैं, थोड़ी एक तरीके से यूनिकनेस होती है इसकी। और ये जो प्लांट है ना, ये एक तरीके से बोल सकते हैं ऑर्नामेंटल पर्पज से भी इसको यूज किया जाता है। और आफ्टर 48 ईयर्स ये जो मूली बम्बू है ना, ये आपको क्या होता है, एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा फॉर्म में निकलता है, और उस पार्टिकुलर सीजन को मौतम बोलते हैं, मौतम। तो मूली बम्बू मौतम के टाइम पे
एवरी 48 ईयर्स के बाद जो है ना, इसी तरीके से आपने देखा था नीला कुलिंजी फ्लावर साउथ इंडिया में जो है ना आपको नीलगिरी हिल पे निकला था आफ्टर 12 to 16 ईयर। तो ये तो और उससे ज़्यादा है। तो इसको देखने के लिए भी लोग इसकी टेस्ट शुगर कंटेंट को फील लेने के लिए, क्या ये बदल रहा है क्लाइमेट चेंज के साथ या नहीं, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बम्बू से। ये क्लाइमेट फ्रेंडली है, इसको किसी स्पेसिफिक लैंड की ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में भी ये बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। इंडिया के अगर टोटल कल्टीवेशन लैंड की बात करो तो उसमें से 30% जो है ना बम्बू के कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ है। स्पेसिफिकली जो पूरे नॉर्थ ईस्ट है वो आपको बम्बू से ही जुड़ा हुआ है। और सिंस इसके बहुत ज़्यादा डाइवर्स है यूजेबिलिटी, इसीलिए इसको बोलते हैं बम्बू डेथ, रैट फ्लड एंड फैमेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब जब ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, ये कि इसकी डेथ होने लगती है ड्यू टू सम क्लाइमेट रीजन। और इसे हम क्या बोलते हैं फिर, रैट फ्लड बोल देते हैं एंड फैमेंस इन नॉर्थ ईस्ट। और ये लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बम्बू है जैसा मैंने आपको बोला। और इस पार्टिकुलर मौसम के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है और इसमें लार्ज फ्रूट आते हैं जो एनिमल्स या आप बोल सकते हैं प्रेडेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। और इस पार्टिकुलर ब्लैक रैट्स ग्रेटी रेलिस फ्लेसी बेरी लैक फ्रूट को ही हम क्या बोलते हैं आपको, एक तरीके से जब ये ख़त्म हो जाती है, बट अगर इसी टाइम मान लीजिए ये जो आपका ब्लैक रैट ग्रेटली रेलिस फ्लेसी बेरी लाइक फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज करने लगे मौसम के टाइम पे, तो इसे हम रैट फ्लड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, रैट फ्लड इज रिलेटेड टू बम्बू नॉट विद द रैट्स, क्योंकि आपको पता होगा मेघालय में रैट होल्स ये आपको एक तरीके से कोयले के खनन से जुड़ी हुई एक टर्मिनोलॉजी है। तो वहाँ भी ऐसा नहीं कि चूहा अंदर घुसता है, वहाँ पे बच्चे को यूजुअली यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ द नैरो जो ट्यूब लाइक एक शेप होता है जिसमें लोग माइनिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ पे बच्चे को घुसाया जाता है, उसको हम रैट होल माइनिंग भी बोलते हैं मेघालय में, और वो भी नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पे रैट फ्लड होता है क्योंकि वो जो बेरी लाइक फ्रूट है बहुत ज़्यादा उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द मॉटम सीजन, मौतम MAUTM मौतम। और जैसे ये फ्रूट गायब हो जाता है तो जितने भी बम्बू है ना वो एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्जोटिक हो जाता है, फेमाइंस आने लगते हैं, फालतू में पानी को खींचने लगता है। वैसे भी आपको जो पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी एरिया वहाँ पानी की कमी होती है, आप वहाँ पे जो चापाकल डाल नहीं सकते हो, जो भी चीज़ें वो ग्लेशियल मेल्ट से आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे होने लगती है। अगर आप बम्बू कल्टीवेशन इंडिया में बात करोगे तो इसे पॉपुलरली हम ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं और पुअर मैन टिम्बर भी बोलते हैं। ग्रीन गोल्ड ये एक वर्सेटाइल ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी देता है पीपल को। और इंडिया के पास जो है ना हाईएस्ट एवर बम्बू कल्टीवेशन होता है और ये सेकंड रिचेस्ट कंट्री है। मतलब अगर आप इसकी मॉनेटरी वैल्यू देखो तो ये सेकंड रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है। चाइना में सबसे ज़्यादा बम्बू के कल्टीवेशन और सामान का बनना होता है, ठीक है। चाइना के पास 136 स्पेसीज है जिसमें से एक इंडिया के पास, उसमें से 125 इंडिजिनस और 11 एक्जोटिक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चलते हैं हम लोग अपने MCQ के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखिए आप जो यहाँ देख रहे हैं ना, डिजाइन एंड डेवलप बाय इंडियन एयरफोर्स, ये बिल्कुल गलत है। अस्त्र मिसाइल डिजाइन एंड डेवलप बाय डेवलप्ड बाय DRDO एंड ट्रांसफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू वेल, ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, दैट इज BDL। और ये जो अस्त्र MK1 है, इट इज़ नॉट सरफेस टू एयर मिसाइल, दिस इज एयर टू एयर मिसाइल। और इसको सुखोई जो हमने रशिया से खरीदा वहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और घंटा का बटन जरूर दबा लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाकर के ज्वाइन हो जाए ताकि आपको सही समय पे हमारी नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।